हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देंगे इसके ऊपर, समझ गए। एफ सच दैट n टू n, यानी कि जो फंक्शन डिफाइंड है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है, यानी कि दोनों सेट नेचुरल नंबर के हैं, समझ गए। ये हमें फर्स्ट सेट हो गया, ये सेकंड सेट हो गया। फर्स्ट सेट क्या देता है हमें, डोमेन। सेकंड सेट क्या देता है, को डोमेन। इतना आपको पता ही है। और जो फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन किस तरीके से डिफाइन कर रखा है, एफ एन इक्वल टू n+1/2। फंक्शन की दो डेफिनेशन दे रखी है, देखो इसने। एक तो दे रखी है n+1/2 जब n क्या होगा, ऑड होगा, समझ गए। और दूसरी फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है n/2 अगर n क्या होगा, इवन होगा। और n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, समझ गए। हमें जो फंक्शन दे रखा है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है, सही है। यानी कि दोनों सेट नेचुरल नंबर के हैं। डोमेन भी नेचुरल नंबर है, ये हमें डोमेन देता है फर्स्ट सेट। सेकंड सेट क्या देता है, को डोमेन। दोनों ही नेचुरल नंबर के सेट है। और फंक्शन की जो डेफिनेशन दे रखी है वो यहां उसने जो फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है इन टर्म ऑफ n दे रखी है, सही है। n के टर्म में दे रखी है। अभी तक के क्वेश्चनों में x के टर्म में दे रखी होती थी ना, यहाँ n के टर्म में दे रखी है। देखो n आ रखा है ना इसमें, तो फंक्शन की डेफिनेशन n के टर्म में दे रखी है, वो भी 2 दे रखी है, सही है। n+1/2। देखो अगर n ऑड होगा, सही है। ऑड तो आप जानते ही हो 1 3 5 7। अगर n ऑड होगा तो ये तक काम करेगी, ये वाली डेफिनेशन काम करेगी। अगर n इवन होगा, अगर n की वैल्यू हो गई 2 4 6 तो ये डेफिनेशन काम करेगी। सीधा सा फंडा ये है इसका, समझ गए। और n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, समझ गए। अब हम करने जा रहे हैं, हमें ये देखना है, देखो स्टेट बैठा था फंक्शन f इज बाइजेक्टिव। हमें ये देखना है कि फंक्शन, हमें ये चेक करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों है या नहीं है, सही है। बाइजेक्टिव फंक्शन कब होता है, जब वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, सही है। अब हम सबसे पहले देखो 1 1 चेक करेंगे इसमें। सबसे पहले 1 1 चेक करते हैं। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन की हम फीलिंग ले लेते हैं, कैसे 1 1 ऑन टू है या नहीं है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं हम फीलिंग लेके, सही। मैथमेटिकल सॉल्यूशन इसका बाद में करेंगे। देखो हमें दोनों सेट हमें नेचुरल नंबर के दे रखे हैं। देखो फर्स्ट सेट ये हो गया, सेकंड सेट ये हो गया, दिख रहा होगा आपको, समझ गए। ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी फर्स्ट सेट सेकंड सेट भी नेचुरल नंबर का है, सही है। ये हमें क्या देता है, फर्स्ट सेट n देगा यहाँ, सही है। यहाँ फंक्शन जो है n में डिफाइंड है बेटे, n में इन जो फंक्शन दे रखा है इन टर्म ऑफ n दे रखा है, सही है। यह हमें n देगा और ये क्या देगा, यहाँ fn देगा हमें, सही है, समझ गए। ये हमें n देगा, यहाँ फंक्शन जो है n इन टर्म ऑफ n दे रखा है ना, तो ये हमें यहाँ से हमें n मिलेगा और सेकंड सेट से हमें fn मिलेगा, सही है। ये हमें डोमेन देता है फर्स्ट सेट, ये भी बोल सकते हैं। और सेकंड सेट हमें क्या देता है, को डोमेन। इतना तो आपको पता होगा, सही है। देखो नेचुरल नंबर की सेट है, तो नेचुरल नंबर में क्या आते हैं, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, इनफाइनाइट तक आते हैं, सही है। इतने में लिख भी नहीं सकता इसमें, फिलहाल मैंने 6 तक लिख दिए। 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया होगा सबको, सही है। जब मैं n इक्वल टू 1 लूंगा, यानी कि 1 क्या होता है, ऑड नंबर, सही है। जब n इक्वल टू 1 इसमें पुट करूंगा तो ये वाली डेफिनेशन काम करेगी ना, ऑड के लिए ये है। जैसे 1 पुट करूंगा, देखो 1 + 1 2 हो गया, 2 और 2 1, यानी कि 1 आ जाएगा, यानी कि 1 की इमेज 1 बनेगी। जैसे n इक्वल टू 2 लूंगा, अब के इवन ले रहा हूं तो इवन के लिए ये डेफिनेशन काम करती है बेटे। 2/2 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, सही है। जैसे 2 लूंगा तो ये वाली डेफिनेशन काम करेगी इवन के लिए, सही है। तो इसकी भी क्या इमेज बननी है, 1 बननी है। जैसे 3 लूंगा, समझ रहे हो ना बेटे, जैसे 3 ऑड नंबर लूंगा तो ये वाली डेफिनेशन काम करेगी। 3 + 1 कितना आ गया, 4, 2 से डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा, समझ गए। और जैसी 4 लूंगा बेटे, सही है, जैसी 4 लूंगा तो क्या आ जाएगा, 4/2, तो कितना आ जाएगा 4। देखो इवन जैसी 4 लिया मैंने, एक इवन नंबर लिया ना, इवन के लिए वाली डेफिनेशन काम करेगी। 4/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समझ गए। इस तरीके से, उसी तरीके से अगर 5 लूंगा तो ये वाली डेफिनेशन काम करेगी ऑड के लिए। कितना आ जाएगा, 5 + 1 6, 6/2 कितना आ गया बेटे, 6/2 आ गया हमारा, 3 आ गया,
समझ गए। उसी तरीके से अगर n इक्वल टू 6 पुट करूंगा इसमें, n इक्वल टू 6 लूंगा तो ये वाली डेफिनेशन काम करेगी बेटे। n इक्वल टू 6 इसमें पुट करूंगा तो 6/2 कितना हो जाएगा मेरा, fn कितना निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। समझ गए। इस तरीके से चलता रहेगा। अब देखेंगे बेटे 1 के लिए क्या होता है। 1 के लिए डोमेन में जितने भी नेचुरल नंबर है सबकी एक और अलग अलग इमेज बननी चाहिए कोडोमेन में। अब देखो यहाँ 1 की भी 1 बननी है और 2 की भी 1 बननी है, जैसी 3 की भी 2 बननी है और 4 की भी 2 बननी है। सही है। ये तो 1 है ही नहीं, क्योंकि सबकी अलग अलग इमेज बननी चाहिए। जैसे 1 की अलग बने, 2 की अलग बने, बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। देखो 1 और 2 की सेम इमेज बननी है 1 पे। 1 तभी होता है जब डोमेन में जितने भी एलिमेंट है सबकी एक और अलग अलग इमेज बननी चाहिए। किसके साथ, कोडोमेन के सेट के साथ। तो 1 तो है नहीं, हमें यहां पता लग गया ये। अब करते हैं ऑन टू की बात। सही है। अब देखो अगर मैं एलिमेंट बेटे आगे बढ़ाता हूं 7 8 9, सही है। जैसी कुछ आगे बढ़ा दिया मैंने ऑन टू चेक करने के लिए, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए 7 8 9 और ले लिया मैंने। जैसी 7 रखूंगा, 7 के लिए ऑड के लिए आई डेफिनेशन काम करेगी ना, 7 + 1 8 हो जाएगा, 8/2 4 हो जाएगा। सही है। और जैसे इवन लूंगा तो यारी डेफिनेशन काम करेगी, 8/2 4 हो जाएगा। सही है। इस तरीके से जैसी बेटे 9 लूंगा तो याली डेफिनेशन काम करेगी तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जैसी 10 लूंगा तो याली डेफिनेशन काम करेगी, इवन वाली 10/2 5 आ जाएगा। सही है। ऐसे ये चलता रहेगा बेटे आगे को। इस तरीके से हमें मिलता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो गो डोमेन में जितने भी नेचुरल नंबर होंगे सब किसी ना किसी की इमेज मुझे मिलते रहेंगे। अगर मैं आगे को बढ़ाता रहूंगा, कोई भी खाली नहीं जा रहा ना, सब भरे हुए जा रहे हैं ना, यानी कि को डोमेन में जितने भी एलिमेंट है सबकी कोई ना कोई मुझे प्री इमेज मिलती रहेगी। इस तरीके से यानी कि अगर मैं 6 लूंगा इसकी भी मुझे प्री इमेज मिलती रहेगी। यानी कि को डोमेन में जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे सबकी प्री इमेज मुझे इस तरीके से मिलती रहेगी। यानी कि ये ऑन टू तो है। समझ गए। ऑन टू तो हो गया ये। अब मैथमेटिकली बेटे कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को देखेंगे। समझ गए। 1 देखो 1 ये है नहीं, तो मैंने कहा था नॉट के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब मुझे पता है, देखो मैं क्या ले लूंगा यहां से, देखो यहां से मैंने ले लिया 1 और 2, 2 एलिमेंट ले लिए। सही है। हमेशा क्या लेते हैं, 1 दिखाने के लिए 2 एलिमेंट लेते हैं ना, वो कौन से सेट से लेते हैं, फर्स्ट सेट से। फर्स्ट सेट का है हमारा नेचुरल नंबर का। 1 और 2 2 एलिमेंट ले लिए मैंने। किसको बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि डोमेन के सेट को बिलोंग करते हैं। सही है। उसके बाद क्या करते हैं हम देखेंगे। अब मुझे पता है कि इन दोनों की 1 और 2 पे इमेज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। देख लेते हैं पहले 1 और 2 पे क्या होनी चाहिए, इमेज इक्वल होगी, इक्वल होनी चाहिए। बट ये एलिमेंट अगर इक्वल नहीं है, इमेज तो इक्वल है बट ये 1 और 2 कभी इक्वल होते नहीं होते ना, तो ये 1 नहीं होगा। समझ गए। इन दोनों की 1 और 2 पे इमेज इक्वल होनी चाहिए। देखते हैं इक्वल है या नहीं है। देखो जैसी मैं n इक्वल टू 1 लूंगा, देखो ध्यान से देखेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करूंगा इसमें तो ये वाली डेफिनेशन काम करेगी बेटे, ये वाली डेफिनेशन काम करेगी। तो मुझे क्या मिल जाएगा, f1 क्या मिल जाएगा बेटे, 1 रखूंगा, 1 + 1 यानी कि 1 आ जाएगा मेरा। समझ गए। जैसी n इक्वल टू 2 लूंगा, 2 एलिमेंट मैंने n1 और n2 माने हैं ना, 2 एलिमेंट मैंने एक 1 माना है, एक 2 माना है। जैसे मैं ये वाला एलिमेंट लूंगा 2 के लिए वाली डेफिनेशन काम करेगी ना, इवन वाली, तो क्या हो जाएगा बेटे 2/2, ये भी कितना आ गया 1। दोनों की इमेज इक्वल आ रही है ना, यानी कि f1 और f2 की इमेज, 1 और 2 की इमेज क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। यानी कि f1 और f2 क्या है, आपस में इक्वल है। क्या आ रही है इसकी इमेज, हमेशा क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। बट 1 और 2 कभी इक्वल होते हैं, नहीं होते ना। दोनों की इमेज तो इक्वल आ रही है, बस 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं होते, तो ये सो इट इज नॉट 1 यही तो 1 का केस होता है। सो इट इज नॉट 1 यही तो 1 ऐसी तो प्रूव करते हैं मैथमेटिकली। देखो अगर इमेज इक्वल है, अगर वो एलिमेंट भी इक्वल आ जाते तो मैं कहता 1 है। यहाँ इमेज तो इक्वल आया है, समझ गए, यहाँ इमेज तो इक्वल है बट वो एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो ये 1 नहीं है। समझ गए। अब ऑन टू के लिए आते हैं। देखो 1 तो हमने प्रूव कर दिया। ऑन टू के लिए ध्यान से देखेंगे बेटे, ऑन टू के लिए सही है। अब देखेंगे, देखो ऑन टू के लिए हमारे पास 2 डेफिनेशन है। सही है। फंक्शन की 2 डेफिनेशन दे रखी है। देखो एक तो ये दे रखी है, एक तो ये दे रखी है। समझ गए। अब दोनों 2 डेफिनेशन दे रखी है, एक ये दे रखी थी हमें, ये दे रखी है। 2 डेफिनेशन दे रखी है इसने ऑन टू फंक्शन की। सही, 2 डेफिनेशन दे रखी है। अब मेरी बात ध्यान से देना, दोनों डेफिनेशन के लिए फंक्शन ऑन टू होना चाहिए।
दोनों डेफिनेशन के लिए जो उसने डेफिनेशन दे रखी है, हमें ये दे रखी, देखेंगे दो डेफिनेशन दे रखी है ना फंक्शन की, तो दोनों डेफिनेशन के लिए क्या होना चाहिए, हमारा फंक्शन ऑन टू होना चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, ऑन टू है। सही है, समझ गए आप इस बात को। देखो सबसे पहले पहली डेफिनेशन ले रहा हूं, मेरे को दे रखा है एफ एन इक्वल टू दे रखा है n+1/2। सही है, ये कब है, जब n ऑड होता है। सही है, ये डेफिनेशन कब काम करती है, जब n ऑड होता है। हमें ये दे रखा है fn इक्वल टू n+1/2। तो इसमें मैं fn को क्या मान लेते हैं, मैंने कहा था fx को क्या मान लेते हैं, y। इसमें fn करके दे रखा है तो इसको क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। यही तो बताया मैंने ऑन टू प्रूव करने के लिए, इसको y ऐड कर लेते हैं n+1/2 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा। सही है, हम n की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ y। समझ गए, ऐसी तो निकालते थे, अभी तक क्या करते थे हम, x निकालते थे। आप इस तक के क्वेश्चनों में हमने क्या किया था, x निकाला था इन टर्म ऑफ y। यहाँ x तो नहीं है, यहाँ तो n है ना, n x के बदले क्या दे रखा है, n दे रखा है, तो हम n निकालेंगे इन टर्म ऑफ y। समझ गए ना, 2y यहाँ से हो गया 2y माइनस का 1, और हमें n क्या है, यहाँ ऑड है, n ऑड है, वही ऑड वाली तो डेफिनेशन ली है मैंने, n क्या है, हमेशा ऑड रहेगा यहाँ। सही है, यही तो n की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा ऑड लेगी, क्योंकि मैंने ऑड वाली डेफिनेशन पकड़ी है बेटे। जब ऑड हो, जब फंक्शन ऑड होता है उसकी ये डेफिनेशन होती ही नहीं होती, इसलिए n क्या रहता है, इसमें ऑड रहता है, n हमें ऑड ही तो मिलेगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा बेटे, इसमें y को कुछ भी रख के देखो, हमेशा n ऑड मिलेगा हमें। सही है, n अगर n क्या मिलेगा, हमेशा ऑड मिलेगा, y कुछ भी रख के देखो बेटो, हमेशा हमें क्या मिलेगा, n ऑड मिलेगा। देखो अगर मैं 1 रखूंगा तो 2 - 1 क्या होता है, 1 आता है। अगर n की y की वैल्यू 2 रखूं, मैं y की वैल्यू 2 रखूं, 2 2 जा 4 माइनस का 1 3 बनेगा। अगर y की वैल्यू 3 रखूं, 3 2 जा 6 माइनस का 1 क्या मिलेगा, 5। हमेशा n क्या मिलेगा, ऑड। y में कुछ भी रखता रहूं, y यानी कि कोडोमेन में से मैं, ध्यान से देखना, y का मतलब कोडोमेन में से मैं कोई सा एलिमेंट कोई भी रखूं, कुछ भी रखूं, इवन रखूं या ऑड रखूं। सही है, तो उनकी प्री इमेज मुझे क्या मिलेगी डोमेन में, प्री इमेज क्या मिलेगी मुझे डोमेन में, n क्या मिलेगा, कहने का मतलब है n क्या मिलेगा मुझे, यानी कि n क्या मिलेगा, हमेशा मुझे ऑड मिलेगा। यानी कि देखो मुझे इससे मतलब नहीं है कि ऑड मिले या इवन मिले, मुझे ये मतलब है, देखो ऑन टू में किससे मतलब होता है, ऑन टू में इस चीज से मतलब होता है कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है सबकी प्री इमेज होनी चाहिए, किसके साथ, डोमेन के साथ। देखो मैं यहाँ कुछ भी रख रहा हूं, सही है, यहां मैं नेचुरल नंबर में से मैं कुछ भी रखूं, y की कुछ भी वैल्यू रखूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, हमेशा ऑड मिल रहा है। और ऑड क्या होता है, ऑड तो नेचुरल नंबर में होते ही है ना, ऑड नंबर तो इसमें होते ही है, यानी कि हर कोडोमेन के लिए मुझे प्री इमेज मिलेगी मिलेगी। समझिए, कहने का मतलब यह है, देखो ऑड या इवन से मतलब नहीं है, ऑड मिल रहा है या इवन से मतलब नहीं है इसमें ऑन टू के लिए। ऑन टू में किस चीज से मतलब है, जितने भी एलिमेंट है सबकी प्री इमेज बननी चाहिए, और सबकी प्री इमेज मिल रही है मुझे, क्योंकि मैं कुछ भी रख रहा हूं मुझे ऑड मिल रहा है। और ऑड नंबर तो इसमें होंगे ही ना बेटे, नेचुरल नंबर में होंगे नहीं होंगे ऑड नंबर, यानी कि कुछ भी मैं रखूंगा तो मुझे ऑड नंबर मिल रहा है। तो इस डेफिनेशन के लिए तो फुलफिल हो गया क्या, कि ये ऑन टू है। अब दूसरी डेफिनेशन लेता हूं मैं, जो मुझे दूसरी डेफिनेशन दे रखी है मुझे बेटे, एफ एन इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, n/2। ये कब होती है, जब n इवन होता है। ध्यान से देखेंगे, एफ एन को क्या मान लूंगा बेटे, मैंने y मान लिया। समझ गए, ऐसी तो मानते हैं n/2। अब मैं n की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म ऑफ y, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे, यहां से 2y। समझ गए, यहां n क्या है मेरे पास, इवन है। सही है, n क्या है, इवन है, क्योंकि ये कैपिटल कब काम करती है, जब n इवन हो, तो n हमेशा क्या देगा मुझे, इवन देगा। वैसे भी n इवन ही दे रहा है बेटे, y कुछ भी रखते रहो तुम, y अगर मैं 1 रखूंगा तो 2 आएगा, 2 रखूंगा तो 4 आएगा, 3 रखूंगा तो 6 आएगा। समझ गए। अब देखो ये जो दूसरी डेफिनेशन जब मैंने ली है, अगर कोडोमेन में से मैं कुछ भी लेता रहूं, सही, कोडोमेन में से मैं कुछ भी लेता रहूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, हमेशा n क्या मिल रहा है, हमेशा n हम मुझे इवन मिल रहा है। समझ गए, कोडोमेन में से अगर मैं कोई सा भी एलिमेंट रखता रहूं, n अगर मैं 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, 5 रखूं, 6 रखूं, एंड सो ऑन, कुछ भी रखूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, हमेशा इवन मिल रहा है। कहने का मतलब है कि यहां से मैं कुछ भी रखूं, यहां से मैं 1 रखूं, 2 रखूं, हमेशा उसकी प्री इमेज मिल रही है मुझे। प्री इमेज मिल रही है, नहीं मिल रही, क्योंकि एक इवन नंबर मिल रहा है, और इवन नंबर इस डोमेन में होगा नहीं होगा, क्योंकि डोमेन का है हमारा, नेचुरल नंबर का है, यानी कि कोडोमेन में से मैं कुछ भी रखता रहूं। सेकंड डेफिनेशन के लिए बता रहा हूं, कोडोमेन में से मैं कोई सा भी एलिमेंट ले लूं, सबकी मुझे प्री इमेज मिलेगी, कहां, डोमेन में।
समझ गए ना। तो अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं देखेंगे, एक लैंग्वेज में लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटे। मैं लिख रहा हूं एवरी एलिमेंट, सही है, एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू, एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल यानी किसकी बात हो रही, कोडोमेन, कोडोमेन। हैव सम, सबकी क्या होगी, हैव सम, चाहे ये दोनों के लिए, चाहे ये डेफिनेशन लो चाहे ये डेफिनेशन लो, सही, दोनों के लिए ऑन टू हो गया, मैंने आपको दिखा दिया। हैव सम प्री इमेज, किसमें, इन एन, सही है। यहां जो पहला सेट है जो डोमेन का सेट है उसको एनी, उसको हमें क्या देगा, एनी तो देगा, एन यानी कि नेचुरल नंबर का सेट है, एन यानी कि नेचुरल नंबर का सेट है, यानी कि डोमेन की बात कह रहा हूं मैं, सही है। कहने का मतलब सीधा सा बताऊं, को डोमेन में से अगर मैं नेचुरल नंबर लूं तो सबकी प्री इमेज मिलेगी मुझे डोमेन में, सही है। वो आपको मैंने दिखा भी दिया, मिल रही है नहीं मिल रही, उसके लिए मुझे ऑड मिल रही है, उसके लिए इवन मिल रही है, सही है। दोनों डेफिनेशन फुलफिल हो रही है मेरी, सही है, जो ऑन टू है, सही है। एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू n, को डोमेन हैव सम प्री इमेज इन n, n में n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को जो डोमेन में है, सही है। सो फंक्शन इज ऑन टू। देखो उसने पूछा था कि बाइजेक्टिव है या नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव तो है नहीं क्योंकि ऑन टू ही तो आ रहा है, वन वन तो ये आया नहीं, वो मैंने आपको दिखाया था ना, वन वन तो ये आया ही नहीं था, ऑन टू ही तो आ रहा है। बस बाइजेक्टिव कब होता है, जब वन वन भी आया ऑन टू भी आया, तो ये लिख देंगे नॉट बाइजेक्टिव, नॉट बाइजेक्टिव, सही है, हमारा आंसर आ गया। थैंक यू।